ग्लासेस काम कैसे करती हैं। देखिए, अगर आपके कॉर्निया में 90 डिग्री पे कर्व ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो चश्मे का नंबर आपको दिया जाता है वो 90 डिग्री का ही दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो लाइट रेज आती हैं और जो चश्मा न लगाने के बाद से आपकी आंखों में जो लाइट मुड़ रही थी वो डिफरेंट एंगल्स पे मुड़ रही थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। तो 90 डिग्री देने के बाद से क्या होगा कि फिर इक्वल क्वांटिटी में आपके कॉर्निया के थ्रू आपकी आंखों में लाइट बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में जाएंगी और आपकी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस है क्या करता है कि आपके कॉर्निया का जो शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, उसमें कहीं पे कर्व अगर ज़्यादा हो गया है तो आप जैसे ही उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इसको रीशेप करना शुरू कर देता है। ओवरनाइट यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी दिनों तक यूज़ करना होता है और जैसे ही आपका कर्वेचर बिल्कुल रीशेप आना शुरू हो जाता है तो फिर आपको चीज़ें क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। हालांकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, किसी किसी को कॉन्टैक्ट लेंस की एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और दूसरी क्या चीज़ है कि जैसे ही आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करना बंद कर देते हैं तो दोबारा से कॉर्निया अपने पुराने शेप में आ जाती है। तीसरा ट्रीटमेंट है इसका रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इसका आप लेसिक करा सकते हैं, PRK करा सकते हैं और कई सारे ऐसे सर्जरी हैं जिससे आप अपने आँखों की कॉर्निया को रीशेप कर सकते हैं और अपने चश्मे के नंबर को दूर कर सकते हैं। अब जो एक सवाल आता है कि क्या नेचुरल तरीके से या क्या आई एक्सरसाइजेस से सिलिंड्रिकल पावर को हटाया जा सकता है। तो आप ऐसे समझिए कि जो सिलिंड्रिकल का नंबर होता है ये एक तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये आंखों की कोई बीमारी नहीं होती है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आपकी आंखों में सिलिंड्रिकल का नंबर आ गया होता है। अब चूंकि क्या होता है, सिलिंड्रिकल नंबर आने के बाद से आपके सिम्टम्स बढ़ जाती हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों में तनाव रहता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप आई एक्सरसाइजेस से कम कर सकते हैं। कई सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, पेंसिल पुशअप होता है या थंब पुशअप होता है। आप अपनी आंखों को रोटेट कर सकते हैं, आप अपने ऐसे पाम को रगड़ के अपनी आंखों पे जब सेकाई करते हैं तो आपकी आंखों में जो प्रेशर जनरेट होता है उससे आपकी तनाव को कम किया जा सकता है। लेकिन इसके चश्मे के नंबर को हटाने के लिए या तो आपको कोई सर्जरी ही करानी पड़ेगी या इसके कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम को कम करने के लिए आपको चश्मा यूज़ करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि सिलिंड्रिकल नंबर और एस्टिग्मेटिज्म से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।